कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी आयोजन समिति के द्वारा वैचारिक प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सक्षम वैभवशाली भारत निर्माण में नई शिक्षा नीति विषय पर व्याख्यान रहा। इसके मुख्य प्रवक्ता केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रहे। वैचारिक प्रबोधन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने अपने खून पसीने से गांव-गांव तक जाकर भाजपा के संगठन को खड़ा किया है। कुशाभाऊ ठाकरे ने संगठन को सुशासन एवं लोक कल्याण के लिए समर्पित किया। उसके लिए हम उनके आभारी हैं। वह मानव शिल्पी थे और उन्होंने कहा था कि हम शासन नहीं सेवा करते हैं, इसलिए यदि हम देश एवं संगठन के उत्थान के लिए कार्य करें तो यही कुशाभाऊ ठाकरे को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारी राजनीतिक प्रवाह में बने रहे, यही ईश्वर की सामने हम लोग सब मिलकर कामना करें, प्रार्थना करें, यही सही श्रद्धांजलि होगा कुशाभाऊ जी के प्रति। मित्रों, आज विषय दिया गया है हमें कि भारत की नवोत्थान, भारत की सक्षम वैभवशाली भारत निर्माण में नई शिक्षा नीति से भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत को परम वैभव की स्थिति में ले जाने के लिए अभी जो शिक्षा नीति। वहीं शिक्षा नीति पर उन्होंने कहा कि यदि हम भारतीय दृष्टि और वैज्ञानिक दृष्टि दोनों से अगर देखें तो पता चलता है कि भारतीय संस्कृति कई वर्षों पुरानी है। अगर कर नीति की बात हो तो टोडरमल जी का नाम याद आता है, या भवन निर्माण की बात करें तो जब हमारे देश में IIT, IIM नहीं थे तब भी कई बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण हजारों वर्ष पूर्व हमारे देश में हो चुका था। 300 से 350 वर्ष पुराने देश और सभ्यता आज सबसे धनी और विकसित देशों की संख्या में आते हैं, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी हमारे गौरवशाली इतिहास से अभी भी अवगत नहीं है। इसलिए जो सभ्यता सुशिक्षित सुसंस्कृत होगी वह इतनी बड़ी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा पाएगी। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं को महत्व देना जरूरी है। जिस भाषा को बच्चा सुनकर व समझकर बड़ा होता है, उन्हीं भाषा में वह आगे की पढ़ाई आसानी से कर सके, इसलिए उन भाषाओं को शिक्षा नीति में जोड़ा गया है। वहीं हमारी शिक्षा नीति में भारतीयता लाना, गुलामी वाली सोच को बदलकर छात्रों को जॉब सीकर ना बनाकर जॉब क्रिएटर बनाना है। इसके अलावा तीसरा यह कि पढ़ाई के साथ साथ छात्रों को ट्रेनिंग देना, जिससे कि वह पढ़ाई पूरी करने के बाद उसका ज़्यादा समय व्यर्थ ना हो और वह अपने भविष्य और देश के लिए काम कर सके। आज 2 मार विश्व की अर्थनीति झेल रहा है। कोरोना से जब दुनिया की अर्थनीति पटरी पे आ रहा था और भारत की अर्थनीति 7-8% GDP की ओर जा रहा था, उस समय में ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई विशेष करके कमोडिटी प्राइस को बड़ा करवाया है। उसकी इम्पैक्ट हमारी ऊपर भी आई है। मैं मानता हूँ शायद ये धीरे धीरे, जैसे कल प्रधानमंत्री जी ने ये अपेक्षा रखा कि इस युद्ध में कोई नहीं जीतने वाला है, वार्ता के माध्यम से विश्व में शांति लाएंगे तो विश्व की गरीब लोग सही रहेंगे, यही हमारी अपेक्षा है। सर, ये जो रिफॉर्म आया है, क्या अपने जिस भाषा में देश की उस इलाके की नागरिक बोलता है, सुनता है, उसी में अगर पढ़ेगा और लिखेगा, यही भगवाकरण है। अगर भारत की शिक्षा को मैं कहूँ कि रोजगार आधारित करूँ, यही भगवाकरण है क्या? इसलिए कुछ व्यक्तियों को अपना एक दृष्टिकोण उनकी है, उनको मैं शुभेच्छा देता हूँ। आज तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति सर्वसम्मत है, सभी लोगों की सुझाव में इसको बनाया गया है, सब लोग उसके साथ हैं। वहीं लाउडस्पीकर को लेकर चल रहे विवाद के सवाल से केंद्रीय मंत्री बचते नजर आए और कहा कि मैं यहाँ कुशाभाऊ को श्रद्धांजलि देने आया था। वहीं हिंदी के अलावा भी दूसरी भाषाएं भी राष्ट्रभाषा है, इसको लेकर भ्रम पैदा हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह भ्रम राजनीतिक भ्रम है। भारत की सभी भाषा महत्वपूर्ण है और सभी के भाव एक हैं। हम कहते हैं ना, विविधता में एकता, यह हमारा DNA है। हम सभी भाषाओं को आदर के साथ राष्ट्रीय भाषा मानते हैं। हिंदी हमारी राज्य और महत्वपूर्ण भाषा है, लेकिन सारी भाषाएं भी उतनी महत्वपूर्ण है। वहीं रूस और यूक्रेन से आए हुए मेडिकल छात्रों के बारे में उन्होंने कहा कि इसको लेकर हम लोग भी चिंतित हैं। कुछ रास्ता उनके लिए निकालना पड़ेगा। बाइट। जी को श्रद्धांजलि देने आया था।
सर, भाषाओं को लेके आपने बड़ी बात कही कि हिंदी के अलावा दूसरी भाषाएं भी राष्ट्रीय भाषा है, तो इसको लेके ये जो भ्रम है क्यों पैदा हुआ? देखिए, ये भ्रम राजनीतिक है। भारत की सभी भाषा महत्वपूर्ण है, सभी की भाव एक है। हम कहते हैं ना, विविधता में एकता, ये हमारी डीएनए है। हम सारे भाषा को बड़े आदर के साथ राष्ट्रीय भाषा मानते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी एक महत्वपूर्ण भाषा है, लेकिन बाकी सारे भाषा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वो मराठी हो, गुजराती हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, मलयाली हो, तमिल हो, पंजाबी हो, उड़िया हो, बंगाली हो या असमी हो या अन्य कोई भाषा हो, सारे भाषा हमारे बड़े मधुर हैं, राष्ट्रीय भाषा है। ये सब देश को एकत्रित करके रखता है, यही हमारी विशेषता है। सर, ये देश में बढ़ती हुई महंगाई पर कब कंट्रोल लगेगा?